हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KWH कुणाल विजडम हाउस। मैं आपका दोस्त कुणाल सोलंकी। तो जैसे कि आज आपने टाइटल में देखा कि क्या भारत की जनता शक्तिशाली है और भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो हम उसी के बारे में जानेंगे कि क्या भारत की जनता शक्तिशाली है। यहाँ पे शक्तिशाली कहने का अर्थ ये है कि क्या भारत की जनता जो है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, राजनीतिक सिस्टम होता है, उसमें वो कितना भाग लेती है। जो हमारी जो गवर्नमेंट काम करती है और जो बहुत सारे जो मतलब गवर्नमेंट जो जिस प्रकार से चलती है उसमें जनता कितना भाग लेती है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है जनता की। वो जनता कैसे अपना डिसीजन उस मतलब गवर्नमेंट को ऐसा कैसे मतलब मजबूर तो नहीं कहना चाहिए कि कैसे इन्फोर्स करेगी कि वो जनता हमारे लिए मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रहे, तो उसमें जनता किस प्रकार से भागीदारी निभाती है उस काम के लिए। और फिर देखेंगे लोकतंत्र क्या होता है, फिर भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा और मैं इसे बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम जानते हैं फर्स्टली लोकतंत्र के बारे में। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसे जनतंत्र भी कहते हैं, जनता का तंत्र, प्रजा, राजा और प्रजा। मतलब यदि हम इसे राजतंत्र लिख देंगे तो जहाँ पे राजा का शासन होगा, राजा नियम बनाएगा, राजा अपने पे शासन करेगा। लेकिन ये वो तंत्र है जहाँ पे राजा नहीं करता, यहाँ पे शासन करता जनता। आजकल सभी देशों में लोकतंत्र ही चल रहा है। वो बहुत पुराने ज़माने में था, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था प्रधानमंत्री उसके बारे में, जहाँ राजाओं का शासन होता था। आजकल ऐसा नहीं है, हर जगह जनता का ही शासन है। तो लोकतंत्र, इसकी सिंपल सी परिभाषा वही है, शासन की वह प्रणाली, मतलब शासन जहाँ पे शासन करते हैं लोग बाग, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट शासन करती है, तो वहाँ की वो व्यवस्था जहाँ पे जनता का शासन हो, संपूर्ण जो शक्ति होगी, जिसकी पूरी जो पावर्स होगी वो जनता पे डिपेंड होगी, जनता पे केंद्रित होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी, तो वो उसे कहते हैं लोकतंत्र। तो वही हम जानने का प्रयास करेंगे इस लोकतंत्र के माध्यम से कि हमारे भारत देश में कितनी शक्ति जनता के पास है, कि जनता के पास शक्ति है भी या नहीं, कि बस एक बार सरकार बना दीजिए और सरकार पूरा काम करेगी हमारे लिए। तो उसी के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि भारत में कैसा लोकतंत्र है और जनता किस प्रकार से यहाँ पे भागीदारी निभाती है अपनी। आजकल सभी देशों में तो लोकतंत्र विद्यमान है, लेकिन कुछ लोकतंत्र के भी प्रकार होते हैं। एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे स्वयं जनता ही अपने लिए कानून बनाएगी, लेकिन एक दूसरा प्रकार का भी लोकतंत्र है जहाँ पे जनता खुद कानून नहीं बनाएगी। वो पहले अपना लोग चुन देगी किसी निश्चित समय के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए वो अपना प्रतिनिधि चुन देगी और वो जाके नियम बनाएंगे। तो भारत में ऐसे ही कुछ राजनीतिक सिस्टम है लोकतंत्र का। तो हम पहले लोकतंत्र के देख लेते हैं किस प्रकार के होते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। एक हिंदी में कहूँगा, पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड यहां पे होता है रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट कह सकते हैं इसे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो होता है कि जो जनता होती है वो बड़े बड़े जो लॉ और रूल्स होते हैं किसी देश को चलाने के लिए, वो उन लॉ रूल्स को बनाने के लिए वोटिंग करते हैं। मतलब इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है किसी भी लॉ और रूल्स को बनाने के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। वो एक बार बस भाग लेती है वहाँ पे अपनी सरकार बनाने के लिए, फिर सरकार बनाने के बाद वो जो प्रतिनिधि भेजते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो भेजते हैं, वो लॉ बनाते हैं, जैसे हमारी संसद में होता है। तो चलिए हम इसे थोड़ा डायग्राम में देखते हैं कि कैसा क्या होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे कि देखिए डायरेक्ट सिस्टम जो होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जो, इसमें ये जनता है, मान लीजिए हमारी जनता है। अब ये क्या करेगी, जो रूल्स, कोई भी रूल्स, लॉ एंड रूल्स जो बनाएंगे,
लॉ एंड रूल्स बनाने के लिए ये वोटिंग करेंगे हर बार। मतलब कोई भी जब बड़ा लॉ करेंगे, जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी होती है ये होता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड देश होता है यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे कोई भी जब बड़ा लॉ एंड रूल्स बनाते हैं उसके लिए हर बार वोटिंग करते हैं ये, कि हाँ जनता इस बात से सहमत है क्या नहीं, जनता की राय ली जाती है यहाँ पे, इसलिए इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट वोटिंग करके लॉ बनाते हैं, लॉ एंड रूल्स बनाते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट वाली, इसमें क्या होता है, जो जनता होती है, जनता आपने देखोगे जो भारत, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में है, अपना अमेरिका में है, बहुत से देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही कम लोग होने के कारण हर बार ये वोटिंग कर पाते हैं। लेकिन जो भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हर बार वोटिंग कराएंगे तो आप देखते होंगे अभी चुनाव में बहुत खर्च हो जाता है। फिर तो एक लॉ बनाने के लिए हर बार करोड़ों खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत से देशों ने, जैसे हमारा जो देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, संविधान निर्माता, इन्होंने सोचे क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हम रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फ़ायदेमंद यही है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये हमारे लिए यूज़फुल होता। क्यों? क्योंकि कोई सा भी कानून बनता है तो भैया पहले जनता की यहाँ पे वोटिंग करेंगे, बड़े बड़े कानून बनाएंगे कि भाई हाँ जनता भी हर बार सहमत है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था हमारे देश में, करोड़ों में जनसंख्या है, हर बार वोटिंग नहीं करा सकते। तो हमने चुने, हमारे जो संविधान निर्माताओं ने चुने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि ये भी डेमोक्रेसी है लेकिन इसमें एक बार होता है कि 5 साल के लिए हमने जो गवर्नमेंट बना दी है, इनने बना दी 5 साल के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दी यहाँ पे संसद में, पार्लियामेंट में, और ये जाके फिर ये आगे वाले जाके ये यहाँ पे जाते हैं और ये जाके बनाते हैं रूल्स एंड लॉ एंड रूल जो होता है, हमारे कानून और नियम, ये चलाते हैं हमारे देश को। रिप्रेजेंटेटिव जो हम सांसद भेजते हैं ना, ये चलाते हैं वहाँ डेमोक्रेसी। इसलिए इसे कहा गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसा होता है अप्रत्यक्ष, क्योंकि ये हमारे भारत में होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे देश के पूरे क्षेत्र से पूरे सांसद जाते हैं, सांसद जाके ये बैठ जाते हैं अपना पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पहुँच गए 543 लोग। अब ये बैठ के यहाँ पे रूल्स बनाते हैं और लॉ बनाते हैं हमारे लिए, और इसी से हमारे देश की जो 543 जो जाते हैं सांसद, यही चुनते हैं हमारी सरकार और प्रधानमंत्री कि कौन होगा प्रधानमंत्री। तो यही 543 जाकर लॉ बनाते हैं हमारे लिए, रूल्स एंड लॉ, क्योंकि हम हर बार वोटिंग नहीं कर सकते। अब दिक्कत यही है कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इस पे हम किसी भी कानून बना रहे हैं जब, तो उसमें भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुन ली गई है। अब 5 साल की गवर्नमेंट चुन गई तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है जरूर, लेकिन क्या होगा कि यदि हम दबाव इसमें बनाना चाहेंगे गवर्नमेंट पे, तो ऐसे दबाव बना सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसे प्रेशर दें हम, जो हमारी जनता जो है ये प्रेशर देगी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव को कि तुमने यदि ऐसा कानून बना लिया या नहीं बनाए तो हम तुम्हें अगली बार वोट नहीं देंगे। तो हमें दबाव बनाना है, या तो डायरेक्ट हम मेन आदमी जो हमारे पीएम, इन्हें अहिंसक, जैसे अहिंसक की प्रणाली होती है गांधीवाद वाले, कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएं बढ़िया, और उनके बोल दें कि यार हम कुछ नहीं करने वाले, हम बैठे हुए हैं जब तक कि आप ये लॉ नहीं हटाएंगे। अब यदि लॉ में कुछ, लॉ एंड रूल्स में यदि कुछ फॉल्ट होगा तो डेफिनेटली हटाएंगे, और क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यदि अभी हमने बना लिए, इनने यदि लॉ बना लिया और वो गलत हुआ, तो हम अगली बार उन्हें ना चुनेंगे। तो हमारे डेमोक्रेसी में बस यही दिक्कत, यही अच्छी बात है। मतलब डेमोक्रेसी तो अच्छी है, लेकिन ये बात है कि हम डायरेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव या हमारे जो रिस्पॉन्सिबल है पीएम साहब, उन्हें हम दबाव बना सकते हैं कि शांतिपूर्ण रूप से दबाव बनाएंगे, हिंसक रूप नहीं लेंगे, हम शांतिपूर्ण रूप से कहेंगे कि इसमें हमारा फॉल्ट है और ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आप इसे चेंज कर दीजिए। और यदि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती हमारे यहाँ, तो हम कुछ नहीं, वो जो 3 कृषि कानून होते,
यदि उस पर जनता सहमत होती तो उसे हम चेंज कर देते। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अच्छी बात यही है कि हर बार जनता का साथ लिया जाता है। अब जैसे किसान कानून में यदि कुछ ही लोग होंगे असहमत तो वो इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है हमारे यहाँ तो निकल जाते हैं। और यदि ज़्यादातर लोग होंगे जो कानून के पक्ष या विपक्ष में होंगे तो पता चल जाएगा और उस कानून को हटा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा खैर हमारे यहाँ पे नहीं है। अब पता नहीं पीएम साहब करते हैं या नहीं करते, वो उनका डिसीजन होगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हमारे लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि हम अगले 5 साल में हम उन्हें हटा सकते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है लेकिन पहले उतनी शक्ति नहीं थी हमारे पास। समय के साथ साथ ये शक्तियाँ और बढ़ते गई। जैसे राइट टू रिकॉल आ गया, तो इस प्रकार से जनता को भी, हमारी जनता को भी शक्ति मिल गई। राइट टू रिकॉल के बाद फिर आ गया सूचना का अधिकार 2005 वाला। उससे जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके माध्यम से हम जनता शासन द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है उसे हम देख सकते हैं। फिर आ गया अन्ना हजारे वाला जन लोकपाल आंदोलन, उससे भी हमें और शक्ति मिल पाई। फिर जैसे समय समय पे जो पंचायत होते हैं, जो हमारे पंचायत, इसमें भी शक्ति दी गई है बहुत सारी। तो हम अपना बहुत सारा काम इन पंचायतों के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे शक्तियों का डिसेंट्रलाइज होने लगी, ये शक्ति विकेंद्रित होने लगी, तो हमारे पास भी ज़्यादा शक्तियाँ मिलने लगी। और यदि सेंट्रलाइज होती, यदि एक ही के हाथ में यदि शक्ति होती तो वो हमेशा रूल चलाता। शक्तियाँ एक के पास नहीं होती, शक्तियाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे सांसद, उनके पास होती है, वो गवर्नमेंट बनाता है। लेकिन ये धीरे धीरे शक्तियाँ बैठने लगी। जैसे केंद्र सरकार के पास कुछ शक्ति हैं, फिर राज्य सरकार के पास शक्तियाँ आ गई। जैसे ये केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ हैं, फिर ये धीरे से आधी शक्तियाँ राज्य सरकार के पास भी हैं, फिर कुछ शक्तियाँ जो छोटे छोटे कार्य हैं वो पंचायत को दे दी हैं शक्ति। तो धीरे धीरे हमारे पास इनडायरेक्ट लोकतंत्र में भी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी जनता बहुत भागीदार होने लगी और जनता धीरे धीरे शक्तिशाली हो रही है। अब यदि अच्छा शक्तिशाली बनना है तो हमें बड़ी, यदि कुछ गलत कर रही है हमारी गवर्नमेंट तो बड़ी शांतिपूर्ण रूप से आप उन्हें बोल सकते हैं कि ये गलत है हमारे लिए, आप इसे चेंज कर लिए, रिव्यू करिए कि इसमें क्या और सही हो सकता है जो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत की जनता कितनी शक्तिशाली है और नहीं है, और क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और डायरेक्ट लोकतंत्र, इनडायरेक्ट लोकतंत्र। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोकतंत्र, ये इनडायरेक्ट लोकतंत्र आप देखे होंगे अमेरिका में भी है ये लोकतंत्र, हमारे इंडिया में है, फिर ये स्विट्जरलैंड में है ये डायरेक्ट वाला लोकतंत्र। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि यार कुछ ही जनसंख्या है इसलिए ये पॉसिबल है, लेकिन हमारे जैसे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।